आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो सेसफल पर आधारित सवाल हैं। आज हम जो टॉपिक कराने जा रहे हैं सेसफल पर आधारित सवाल कराने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में और 99% चांसेस के आने की सवाल है आपका। नंबर 1 क्वेश्चन 58 गुणा 99 गुणा 37 गुणा 24 सवाल है आपका। टॉपिक है हमारा शेषफल पर आधारित सवाल। पहला सवाल 58 गुणा 99 गुणा 37 गुणा 24 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सवाल है हमारा। टॉपिक शेषफल पर सवाल है। पहला क्वेश्चन लिख दिया 58 गुणा 99 गुणा 37 गुणा 24 से भाग देने पर, इस सभी में 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या होगा? तो देखते हैं करने का तरीका। सवाल उतार लिए पहले हमने 58 गुणा 99 गुणा 37 गुणा 24 7 से भाग देते हैं। भागी तो देना जब तो शेषफल आएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 8 56। भाई जब भाग दिया जाता है 7 8 56 तो 2 शेष बचा। 7 का इसमें भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 7 का इसमें भाग देंगे 7 गुना 35 तो 2 शेष बचेगा। और 7 में इसका भाग देंगे तो 7 21 3 शेष बचा। यही तो बचा। भाई हमने क्या किया? सबसे पहले 7 का भाग दिया 7 8 56 2 शेष बचा। 7 का भाग दिया 74 98 1 शेष बचा। 7 का भाग दिया 7 में 35 2 शेष बचा। और 7 का 24 में भाग दिया 7 21 3 बचा। ये मेरे शेषफल है। अब मैं इनका आपस में गुणा कर लेता हूं। 2 एकम 2 2 2 4 4 3 12 कितना टोटल 12। अभी मुझे 7 का भाग और देना है तो 7 का 12 भाग दूंगा तो 7 एकम 7। शेषफल मेरा क्या आया? शेषफल मेरा 5 आया। यही क्या आ गया? यह आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं सवाल को। सवाल है हमारा 58 गुणा 99 गुणा 37 गुणा 24 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? हमारा टॉपिक यही तो है, शेषफल पर आधारित सवाल। तो हमने क्या किया 58 गुणा 99 गुणा 37 गुणा 24 में 7 का भाग दिया तो 7 8 56 2 शेष बचा। 7 का 74 98 1 शेष बचा। 7 का 7 गुना 35 2 शेष बचा। 7 का 7 21 3 शेष बचा। सबको मल्टीप्लाई में तो गुणा करेंगे। 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 3 12 आ गया। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। शेषफल क्या आया? 5 मेरा शेषफल आ गया। मेरा क्या है? यही तो आंसर है इस सवाल का। क्या आ गया? आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिटाते हैं पहले इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 342 गुणा 513 गुणा 852 गुणा 683। 17 से भाग देने पर 342 गुणा 513 गुणा 852 गुणा 683 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से करेंगे जो अभी कराया। सवाल है 342 गुणा 513 गुणा 852 गुणा 683 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो करते हैं सॉल्यूशन। 342 गुणा 513 गुणा 852 गुणा 683 17 से भाग देना है हमें। तो 7 दूनी 34 2 शेष बचा। 17 × 51 3 शेष बचा। 17 पंजू 85 2 शेष बचा। और 17 चौका 68 3 शेष बचा। यही तो बचा भाई, 3 शेष बचा नहीं बचा। अब
भाग दिया, 7 चौथी 2 बचा, 7 3 बचा, 7 2 बचा और 7 चौका 68 3 बचा। अब दुत्ती 6, 6 दूनी 12 और 12 ती 36, क्या आया 36 आया बट्टे 17। शेषफल निकालना है, 17 दूनी 34 तो 2 शेषफल, क्या आया 2 शेषफल। यही तो आंसर है, यह क्या आ गया, यह आंसर आ गया। उतार लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 78 गुणा 79 गुणा 80 गुणा 83 में 81 से भाग दिया जाए, 81 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन किए उन क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा बदलाव किया है। देखते हैं, सवाल है हमारा 78 गुणा 79 गुणा 80 और 83 में 81 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन, 78 गुणा 79 गुणा 80 गुणा 83, हमें भाग देना है 81 का। भाई 81 का पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ कितने की जरूरत है हमें, हमें यहाँ ऋण के 3 की जरूरत है। अगर डिवाइड वाली संख्या ज्यादा है और भाग वाली कम है, जिसे भाग देना है तो वह माइनस आता है। क्या याद रखना, अगर डिवाइड वाली संख्या जैसे डिवाइड करें वो संख्या ज्यादा है और भाग देने वाली संख्या कम है तो वहां माइनस आता है। 81 भाग दिया तो माइनस के 3 आया, 81 भाग दिया तो माइनस के 2 आया, 81 भाग देंगे तो ऋण के 1 आया और 81 के बाद 83 में देंगे तो खाली शेषफल 2 आएगा। यही तो आया। 81 भाग 78 में दिया तो ऋण के 3, 51 ऋण के 2, 81 ऋण के 1 और 71 प्लस के 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना ऋण के 12 बट्टे 81। अब इसमें भाग तो जाएगा ही नहीं भाई, क्लियर नहीं जाएगा। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब ऐसी कंडीशन बनेगी और हमें शेषफल निकालना है, जब ऋण की वैल्यू ऊपर आए और भाग हमें देना और शेषफल निकालना है तो क्या करेंगे, 81 में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। तो 81 माइनस के 12 तो 11 में 2 गया तो कितना बचा 9 और 7 में गया तो कितना 6, 69। ये क्या आया 69 मेरा शेषफल आ गया। क्या आया 69 मेरा शेषफल। यह क्या आ गया, यह आंसर आ गया। दोबारा एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, 78 गुणा 79 गुणा 80 गुणा 83 में 81 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 81 का भाग 78 ऋण के 3 बचे, भाई ऋण के 3 क्योंकि कम है और मैंने ये बताया आपको जब भाग देने वाली संख्या ज्यादा है और जब भाग देने वो संख्या कम है तो माइनस में आता है। तो 81 भाग दिया ऋण के 3, 81 79 का ऋण के 2, 81 भाग दिया तो ऋण के 1 और 81 का तो पुल है प्लस का 2। अब 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ऋण के 12 और ऋण के 12 में जब 81 का भाग दूंगा, जब माइनस की कंडीशन ऊपर आएगी, जब माइनस की कंडीशन ऊपर आए और वो कम है तो हम क्या करें उसको घटा देते हैं। 81 में से ऋण के 12 कितना जाए 69। यह क्या है, यह आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है सबने उतार ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 86 में 84 से भाग देने पर, 84 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा।
82 गुणा 83 गुणा 14 गुणा 86 में 84 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन कराया वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। 82 गुणा 83 84 मल्टीप्लाई 86 भाग देना है 84 से। भाग दूंगा ऋण के 2 ऋण के 1 और 84 का 14 तो शेषफल 0 और 84 का प्लस के 2। ठीक है ना। अब मैं जब मल्टीप्लाई करूं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 का 0 में गुणा तो 0 ही आएगा और बट्टे 84। ठीक है ना भाई, गुणा किया 2 एकम 2 0 गुणा 0 तो सब 0 ही हो जाता है। अब 14 का 0 नहीं तो क्या आएगा शेषफल 0 ही आएगा। क्या आएगा शेषफल 0 ही आएगा। यह क्या आ गया, यह आंसर आ गया भाई। 84 का भाग 0 में दो 0 तो आएगा, यह आंसर आ गया किस सवाल का 82। 82 गुणा 83 गुणा 14 गुणा 86 में 84 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यह आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिहत्तर गुणा 75 गुणा 77 गुणा 78 में 84 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, सवाल है 73 गुणा 75 गुणा 77 गुणा 78 में 84 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन किए ऐसे ही करते हैं। 73 गुणा 75 गुणा 77 गुणा 78 भाग देंगे किसका 84 का। थोड़ी मिस्टेक हुई, 74 से भाग देना है हमें इस सवाल में, 84 से नहीं ना 74 से देना है। 84 नहीं 74 74 से भाग देना है। ठीक है, 73 गुणा 75 गुणा 77 गुणा 78 में 74 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहां ऋण के 1 बचा, यहां प्लस का 1 बचा, यहां 3 बचे और यहां 4 बचे। मैंने बताया जो डिजिट कम होगी वहां माइनस में आता है। मैंने जो डिजिट कम होगी वहां माइनस में, तो 74 ऋण का 1 शेष 3 और 4। अब 12 12 एकम 12 और 12 एकम 12 ऋण के 12 आया। कितना है ऋण के 12 बट्टे 74। हमने बताया जब ऋण की वैल्यू ऊपर आएगी, जब ऋण की वैल्यू ऊपर आएगी तो वहां घटा देते हैं। तो 74 में से ऋण के 12 गया तो कितना बचा, 4 में 2 गया 2, 7 में गया 6, 62। यह क्या आ गया, यह शेषफल आ गया, यह आंसर आ गया। ठीक है, आपके सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है अच्छे समझ में आए होंगे, बेटर समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, यूट्यूब चैनल कमेंट करें, ओके, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।